एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोर इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदला जाता है और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में से पूरे नंबर लेकर आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं और कौन कौन से इसके रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल टेंस होते हैं। टेंस के जो प्रकार हैं 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। तो टोटल जो टेंस होते हैं वो टेंस होते हैं हमारे 12। तो ये 12 टेंस एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। इन 12 टेंसों को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और 12 टेंसों में से जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव केवल 8 ही टेंसों की बनती है। ओके, टोटल टेंस कितने होते हैं? 12, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से 4 इसके हो गए, 4 ही पास्ट के होते हैं और 4 ही फ्यूचर के। तो टोटल जो टेंस होते हैं 12 होते हैं, इन्हें एक्टिव वॉइस कहते हैं। और एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो वहां पर केवल 8 ही टेंसों की पैसिव बनती है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जो 4 टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो चलिए हम वो चार्ट देखते हैं और उस चार्ट देखने के बाद में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्टिव वॉइस में अगर ये टेंस मिलते हैं तो हम पैसिव में इन टेंसों में चेंज करते हैं। अगर आपकी एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो हम पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो इन हेल्पिंग वर्ब्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में डू या डज आता है तो वहां पर हम उसका इज एम आर में बदलेंगे। अगर सेंटेंस में इज एम आर आता है तो हम इज एम आर ही रहने देंगे और उसमें बीइंग ऐड कर देंगे, बी ई आई एन जी। ओके, हैज एम आता है तो हैज एम को हैज एम रहेगा और उसके आगे बीन जोड़ देंगे। हैज एम, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन अगर आते हैं तो वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज रहते हैं। डिड, डिड आएगा तो डिड का वाज वर्ब में, वाज वर्ब आता है तो वाज वर्ब प्लस बीन। हैड, हैड बीन नो चेंज। विल सेल बी, विल सेल बी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हैव, सेल हैव, इसमें विल हैव बीन और सेल हैव बीन, इस प्रकार से विल सेल हैव बीन। तो ये आपका नो चेंज, यानी कि आपको अगर प्रेजेंट, ये आपका जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, यानी कि आपको आगे वाला टेंस आपको उसमें लिखना पड़ता है पैसिव वॉइस में। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इज एम आर, इज एम आर और वाज वर्ब। अगर आपके वाज वर्ब और इज एम आर अगर सेंटेंस में आते हैं एक्टिव वॉइस में तो वो सेम ऐसे कैसे रहेंगे, बट उसमें एक ही चीज ऐड करनी है, बी ई आई एन जी। इसमें अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर आए, इज एम आर और वाज वर्ब आए तो सेम रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, बस उसमें एक ही चीज ऐड करनी है, बी ई आई एन जी। यहाँ देखो अगर वाज वर्ब होता है तो वाज वर्ब ही रहेगा, इसमें ऐड कर देंगे बी ई आई एन जी। यहाँ पर इज एम आर ही रहेगा, इसमें ऐड कर देंगे बी ई आई एन जी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे कि हमें आगे वाला टेंस में बदलना पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल हमारे पास 8 टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। तो यहाँ पर हमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी कि आपको ये याद रखना है कि आपको उससे आगे वाले टेंस से बदलना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 8 ही टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है और आपको इज एम आर और वाज वर्ब ये सेम रहते हैं, इसमें बीइंग ऐड करना पड़ता है। और जहां पर भी आपको सेंटेंस में हैज, हैव और हैज, हैव और हैड
ये तीनों अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो इन तीनों में आपको बीन ऐड कर देंगे। जैसे हैज हैव है तो हैज बीन और हैव बीन, हैड है तो हैड बीन। इस प्रकार से हैज और हैव और हैड अगर ये एक्टिव वॉइस में आते हैं तो आपको इसमें बीन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक चार्ट और देखते हैं हम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो चार्ट है, इस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं और उसके बाद में हम एग्जाम्पल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस के अगर सब्जेक्ट ये होते हैं तो हम इस प्रकार से ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट है अगर ही है, सब्जेक्ट यदि ही हो तो वहां पर ऑब्जेक्ट में जब हम बदलते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो बाई लगाकर हिम में बदल जाएगा, बाई हिम। सी का हर, इट का इट ही रहेगा, नेम का नेम ही रहेगा, आई मे में बदल जाएगा, वी अस में, यू का यू ही रहेगा और दे देम में बदल जाएगा। चलिए अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं इसके एग्जांपल हम करते हैं। इससे पहले एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। यानी एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है वो इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे, पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो ऑब्जेक्ट पहले स्थान पर आ जाएगा और इसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में बाय लगा के सब्जेक्ट हम को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले नंबर पर और हेल्पिंग वर्ब होती है वो दूसरे नंबर पर और इसके बाद में मेन वर्ब जो होती है वो तीसरे नंबर पर और सब्जेक्ट को लास्ट में चौथे नंबर पर हम लिखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक्टिव वॉइस है और एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार से हम बदलेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए एग्जांपल करते हैं। चलिए अब इसके एग्जांपल करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग ए बुक। यहां पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपने पहचान लिया कि ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बट हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से पहचानेंगे। तो यहां पर वर्ब से क्वेश्चन करें क्या, और जो आपका आंसर आता है, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई एम राइटिंग ए बुक, तो राइटिंग मीन्स लिखना, क्या लिख रहा है, तो ए बुक। तो इससे आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है, ए बुक। यानी राइटिंग मीन्स लिखना, क्या लिख रहा है, तो ए बुक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर लेके आते हैं, ए बुक। इसके बाद में मैंने आपको टेंस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है वो आपको अभी मैंने चार्ट में बताया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें एम है, यहाँ पर एम। तो ए बुक, अब मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस में इज, एम, आर और वाज और वर, ये अगर 5 हेल्पिंग वर्ब किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होती है तो पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो इनको सेम लिख देते हैं, बट इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं, बीइंग। ओके, यहाँ पर क्या ऐड होता है, बीइंग, BEING। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए बुक। अब यहाँ पर देखो आई सब्जेक्ट था इसलिए आई के साथ में एम का यूज किया गया है, बट यहाँ पर हम देखेंगे ए बुक इज सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे इज का। ए बुक इज बीइंग
अभी मैंने बताया था। अब हम ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है। यहाँ पर राइट भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकती है, एंड रिटर्न थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में हम इसको बदलते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में बदलते समय। यहाँ पर हम देख रहे हैं राइटिंग, राइट की जो थर्ड फॉर्म बनेगी रिटन। ए बुक इज बीइंग रिटन। अब मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को जब बदलते हैं ऑब्जेक्ट में तो किस प्रकार से, आई को मैंने बताया था, आई को हम जब बदलेंगे तो बाई मी में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? बाई मी। इस प्रकार से एक्टिव से हम पैसिव में इसको बदल दिए बहुत ही आसानी से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको हमने बनाया सब्जेक्ट, इज एम आर है, इज एम आर रहेगा, और इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी बीइंग। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ये ध्यान रखना है कि एम आई के साथ में एम का यूज होगा, सिंगुलर के साथ में इज का, और प्लूरल अगर यहाँ पर होता, यहाँ पर अगर बुक्स होती, अगर यहाँ पर बुक्स होते हैं, अगर यहाँ पर आई एम राइटिंग बुक्स, यहाँ पर बुक्स अगर होती तो यहाँ पर हम यूज करते बुक्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते बुक्स, और इसकी जगह पर यहाँ पर हमने सिंगुलर है बुक इसलिए इज का यूज किया। अब यहाँ पर बुक्स हैं, प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज्यादा है, तो उसके साथ में हम आर का यूज करते, बुक्स आर बीइंग रिटन बाय मी। इस प्रकार से इसको चेंज कर देते पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलिए और भी सेंटेंस इसके देखते हैं। इसके बाद में सेंटेंस हम करते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस है सारा राइट्स ए लेटर। सारा राइट्स ए लेटर, सारा एक पत्र लिखती है। ओके, अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं दी गई है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट्स वर्ब में एस या ईएस का यूज किया गया है यहाँ पर इसमें। तो ऐसी जो कंडीशन होती है जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो दो टेंस होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में ये जो सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस या ईएस का यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? अगर प्रेजेंट, अभी मैंने बताया था कि हम एक्टिव वॉइस में जो टेंस होता है उसके आगे वाले टेंस का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फॉरवर्ड टेंस, यानी कि आगे वाले टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ए लेटर, ए लेटर। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, इज एम आर का यूज होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर किसका यूज होगा? इज एम आर मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ए लेटर सिंगुलर है इसलिए इसका यूज करेंगे इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई सारा, बाई सारा। ए लेटर इज रिटर्न बाई सारा। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं तानिया कॉल्ड मी, तानिया कॉल्ड मी। तो यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर
वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अभी मैंने बताया था कि ऐसे जो टेंस होते हैं दो ही होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब वाज या वर में चेंज हो जाएगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज या वर। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मी है और सब्जेक्ट तानिया। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे, मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में। आई के साथ वाज और वर्ब में से वाज आएगा, वाज का यूज होगा। आई वाज कॉल्ड, थर्ड फॉर्म बाई तानिया। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। और भी अगर हम सेंटेंस इसके देखें, द कंपनी launched, the company launched new product, okay, the company launched new product। यहां पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, यहां पर भी देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वाज या वर का यूज करेंगे। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट was launched by company, ओके, by the company। इस प्रकार से यहां पर by the company, इस प्रकार से इसका यूज, इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ओके। और भी हम इसके सेंटेंस देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल, एक्टिव वॉइस, सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, सचिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेगा। तो इसमें अब हम देखेंगे इसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। यहां पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और यहां पर देखेंगे क्रिकेट फॉर इंडिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट हम कौन सा लें, तो यहां पर मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट छांटना कि सेंटेंस में किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे क्या, सचिन खेलेगा, प्ले मीन्स खेलना, क्या खेलेगा, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है क्रिकेट। तो आपका ऑब्जेक्ट आप कौन सा मिल गया, क्रिकेट। इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओके। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब विल। मैंने आपको चार्ट में बताया था टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। यदि विल और सेल आता है तो विल और सेल के साथ में बी का यूज होगा, तो विल बी, ओके। विल आए या सेल आए उसके साथ में क्या लगाएंगे, बी। अगर सेंटेंस में विल बी सेल बी आए तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होगा। विल हैव सेल हैव आता है तो विल हैव बीन सेल हैव बीन, यानी फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, ओके। तो क्रिकेट विल बी अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लेड। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट सचिन, ओके। और जो आपका अदर जो वर्ड्स बच गए इसको हम इसके पीछे लगा देंगे फॉर इंडिया। इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सचिन फॉर इंडिया। यहां पर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ओके। यहां पर देखेंगे क्रिकेट, आर पहले से इसमें दिया गया है, इज एम आर, वाज वर अगर पहले से हो तो सेम उतारेंगे और उसके साथ में बीइंग का यूज करेंगे, बी ई आई एन जी। तो क्रिकेट यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इज एम आर में से इज का यूज होगा,
क्रिकेट इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई लगा के ऑब्जेक्ट, वी का अस, बाई अस। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। और अब हम देखते हैं मॉडल्स के जो एक्टिव वॉइस होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनको पैसिव में किस प्रकार से हम चेंज करेंगे। चलिए उनको भी हम देखते हैं। मॉडल्स के पैसिव वॉइस बनाना। मॉडल्स के अगर सेंटेंस में मॉडल्स आते हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे कैन, अगर एक्टिव वॉइस में कैन आता है तो पैसिव वॉइस में कैन बी, और मे का मे बी, शुड का शुड बी, वुड बी, कुड बी, माइट बी, मस्ट बी। इस प्रकार से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब यहां पर ये मॉडल्स है। ओके, इंग्लिश ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इंग्लिश, मॉडल्स कैन, इसके साथ में यूज कर देंगे बी का। कोई भी मॉडल्स हो सभी के साथ में बी का यूज करना है। कैन बी, स्पोकन थर्ड फॉर्म, बाई, आई का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन होने पर मी। ओके, इस प्रकार से हम मॉडल्स वाले एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपने इससे सीखा है, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।